बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चीज़ी पास्ता की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। और इतना कमाल का ये बनेगा ना कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, घर में बनाएंगे। तो आज की रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी। और इसके साथ हम वाइट एक सॉस भी तैयार करेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की है, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने जो है चिकन इसके लिए रेडी कर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अच्छा, ऑयल मैंने इसमें ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा लिया, ठीक है। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जैसे हम आमलेट कट करते हैं प्याज को, उसी तरह की, ठीक है। तो ये शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी देर हमने इसको पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बहुत मज़े के बनता है ये चिकन चीज़ी पास्ता है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं और इतना चट हो जाता है खाते खाते, पता नहीं चलता कि खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। तो प्याज देखिए हमारी थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई थी। तो बस अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं चिकन मैंने लिया है बोनलेस चिकन। इसकी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कटिंग कर ली थी, ठीक है। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसी के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ 1 खाने का चमचा भर के। अब हमने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर हम पकाते हैं ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की जो एक स्मेल होती है ना, कच्चा वो जो आ रही होती है, तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो बस इसको अच्छा सा हमने प्याज को, चिकन को और अदरक लहसुन को अच्छा सा हमने भून लिया चम्मच चलाते हुए। तो बस ये जो है ना हमारी देखें चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया और ये बहुत अच्छी सी जो है ना भून चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर भी इसमें चले गए। और अब जो है हमने इसमें मसाले देंगे। मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। एक तो ये हम इसमें जो है ना मसाले बहुत कम ही जाते हैं, वही कमी से मसाले डालेंगे जो हमारे पास चिकन में मौजूद है। तो सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर दिया है नमक, ठीक है। नमक हमने डाल दिया। नमक हमेशा मैं आपको लोगों को यही कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, ये शामिल कर दी। और इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी और पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है, ये भी चलिए। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, ये मैंने इसमें डाली। और हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं, बराए नाम जो है बस थोड़ा सा जो है इसमें हल्दी भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, बस। अब हमने क्या करना है, मसाले को अच्छा सा हम पकाते हैं जाके, ताकि जो टमाटर हमारे नज़र आ रहे हैं ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बस अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। और अभी थोड़ा बहुत जो है ना टमाटर अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे। तो बस अब हमने इसको थोड़ी देर पकाएंगे जब तक हमारी जो चिकन है ना ये भी अच्छी सी गल जाएगी, क्योंकि चिकन जो है ना अभी हमारी कच्ची है, वो गली भी नहीं है। तो सारी चीज़ें अच्छी सी हमने मिक्स कर लिया मसालों के साथ, चिकन को और टमाटर के साथ। बस अब हमने इसको मिक्स करके जो इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके पकाते हैं ताकि चिकन जो है ना हमारी वो अच्छी सी गल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया था और चिकन जो भी है हमारी अच्छी सी माशाल्लाह गल गई है और टमाटर जो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो बस अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दीजिएगा वरना नहीं। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप, इससे ये कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते ना पास्ता, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा। और थोड़ी सी हमने इसमें एक जो है शिमला मिर्च, जिसको मैंने छोटे छोटे सा पीसेस में कट कर लिया था, बस ये केचप और शिमला मिर्च को डाल के बस अच्छा सा हमने मिलाना है। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस 2-3 मिनट बस चम्मच चलाते हुए केचप को और ये शिमला मिर्च को डाल के बस हमने इसको पकाना है। तो चिकन जो है ना हमारी ये जो है ना रेडी हो गई है। तो इसको हम दूसरी साइड में कर देते हैं। और इसके लिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था वाइट हम सॉस भी तैयार करेंगे, एक चीज़ी सॉस, तो वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन में तकरीबन 2 खाने के चमचे में शामिल कर दूंगी बटर, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। बटर चला गया, इसको अच्छा सा मेल्ट कर लेते हैं पहले। ये जैसे ही मेल्ट होगा तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 खाने के चमचे भर भर के मैदा। वाइट सॉस बहुत अच्छा सा हमारा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ी सा तैयार होगा। और इससे पहले भी मैंने शायद ये रेसिपीज़ वाइट सॉस की आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो बस ये अब हमने क्या करना है, वाइट जो हमने मैदा डाला है इसको हमने मक्खन के साथ थोड़ा सा अच्छा सा भून लेना है, कच्चापन, ताकि जो मैदे का जो कच्चापन है ना वो नहीं रहे। तो बस अच्छा सा हम इसको भून लेते हैं पहले, फिर हम इसमें शामिल करेंगे दूध, ठीक है, पहले ताकि इसका जो कच्चापन है ना मैदे का वो ख़त्म हो जाए। तो बस ये हमने अच्छा सा भून लिया। भूनने के बाद अब इसमें शामिल कर दिया हमने
1 कप भर के दूध शामिल कर दिया। बस अब इसको आँच को हमने स्लो कर देना है, स्लो आँच पे हमने ये काम करना है। अब इसको चम्मच चलाते हुए हम पकाएंगे ताकि जो थोड़ी सी गुठलियाँ सी नज़र आ रही है ना, ये अच्छी सी जो है ना हल हो जाएंगी। और ये जो हमने हल करनी, इसको हमने ऐसा छोड़ना नहीं, अभी हमने इसको थोड़ी देर पकाना है। और आँच को हमने इसलिए हमने स्लो कर दिया, ठीक है। स्लो आँच पे हम ये काम करें। और इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च और नमक। बस 2 चीज़ें इसमें जाएंगी, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा, कोई मसाले में ऐड नहीं करेंगे। बस अब इसको डाल के चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है। जैसे थोड़ा सा ये थिक सा हो जाएगा, हमें लगने लगेगा कि सॉस जो है ना हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया, तो बस फिर हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है, ठीक है। ये इस तरह चम्मच चलाते हुए। ये चीज़ें ऐसी है कि बच्चे या बड़े भी सब शौक से खाते हैं। और मेरी फैमिली में तो तकरीबन जब भी मैं ये बनाती हूँ ना चिकन चीज़ी वाइट पास्ता, बहुत ही मज़े का बनता है और तकरीबन सब खाते हैं। सब ऐसा खाते हैं कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है और जो है ना बिल्कुल चट हो जाता है मिनटों में। तो बस ये देखें जो है वाइट सॉस हमने जो है इसका तैयार कर लिया। थोड़ा सा देखें ये थिक सा भी हो गया, ये मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए बस ये जो वाइट सॉस है ना हमारा, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस इसको जो है देखिए, ये देखिए चेक करा दिया मैंने। बस थिकनेस हमारी इतनी होगी, इससे ज़्यादा हमने गाढ़ा इसको नहीं करना, ठीक है। तो बस ये जो है ना हमारा ये रेडी हो गया। अब हमने क्या करना, आ जाते हैं जो हमने चिकन को दूसरे चूल्हे पे कर दिया था, उसको वापस इसी चूल्हे पे ले आते हैं और इसमें हम ये सॉस जो है ना सारा ये डाल देते हैं, ठीक है। ये डाल के बस अब हमने क्या करना है, मिला लेते हैं इसको। और ये देखिए मिलाने के बाद, इसलिए जो है ना आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ताकि ये कि आप आराम से पहली दफ़ा में आप इतना परफेक्ट बना लेंगे ना इसको, कि आप इसको जो है ना आपको रेस्टोरेंट जाना जो है ना रेस्टोरेंट जाना ख़त्म कर देंगे। जब भी खाया करेंगे घर का ही बना हुआ खाया करेंगे। एक तो कम बजट में बहुत सारा सा बन जाएगा, और दूसरा ये कि आपने पहली दफ़ा में इतना परफेक्ट बना लेंगे आप कि आप जो है ना बच्चे आपसे फरमाइश करके हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनवाया करेंगे। तो ये देखें वाइट सॉस डाल के हमने इसको मिला लिया था। अब हमने जो है ना पास्ता को मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बस बॉईल करके इसको स्ट्रेनर में रख दिया था। स्ट्रेनर में रखने के बाद जो है ना बस ये इसमें मैंने मिक्स कर दिया। ये हमने मिक्स कर लेना है। फिर हमने जिसमें सर्व करना है उसमें हम इसको निकालेंगे। इसको अच्छा सा सबको चम्मच चलाते हुए हमने ये पास्ता को चिकन के साथ अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। ये जो है वैसे भी अगर आप ऐसे ही खाएं तो ऐसे भी बहुत मज़े की जो है ना ये पास्ता लगता है, क्योंकि चिकन है, इसमें वाइट सॉस है, ये सब चीज़ें पकी हुई हैं, पास्ता भी पका हुआ हमारा, तो ये भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस अब जिसमें हमने सर्व करना है ना, हम उस जो है ना उसमें डिश में हमने सब में निकाल लेते हैं इसको। फिर अभी जो हमारी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसको और मज़ीद अच्छा सा और मज़ीद अच्छा फ्लेवर देना है। तो जिससे ये कि हमारा जो ये जो चिकन चीज़ी पास्ता बनेगा ना बहुत ही कमाल का बनेगा। तो बस ये हमने डाल दिया। ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों डाल देंगे। अगर आपके पास दो में से कोई एक है तो आप वो भी डाल दीजिएगा, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो मेरे पास जो है दोनों हैं, तो मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था एक को, और एक को मैंने इस तरह जो है उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। तो बस ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों मैंने इसमें डाल दिए। अब डालने के बाद बस थोड़ी सी जो है ना इसमें ऊपर से हम गार्निश करेंगे, तो थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे ऑरिगेनो, ये फ्लेवर के लिए, और थोड़ी सी हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बस थोड़ी सी बस स्प्रिंकल करना है हमने, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, ठीक है। ये शामिल कर दी। और थोड़े एक जो है ना शिमला मिर्च के 2-3 स्लाइस मैंने बचा लिए थे, थोड़ा सा वो उसके ऊपर रख देंगे तो ये कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बस ये रखने के बाद इसको हमने बेक करना है 5 से 10 मिनट के लिए। बस ये जो चीज़ ऊपर से ये मेल्ट हो जाएगी, इतनी देर हमने इसको बेक करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारी वैसे ही अच्छी कुक हुई हुई हैं, ठीक है। तो बस अच्छा उसको करने के लिए मैंने पहले से पतीले को मैं जो है ना अच्छा सा ये ऑन करके रख दिया था इसको गर्म होने के लिए, और ये बहुत अच्छी सी इसमें हीट सी हो गई है। बस अब हम इसको इसमें रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये मेल्ट नहीं जाती, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो चले देख लेते हैं, हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ी पास्ता बनकर रेडी हो गया है। तो बस अब इसको निकाल लेते हैं। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के चिकन चीज़ी पास्ता की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आ रहा है ना आप लोगों के मुँह में पानी, तो जल्दी से जाएँ आप लोग भी ट्राई करें और मज़े ले लेके खाएँ। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।